नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दतिया उपचुनाव, पिछले कुछ दिनों से ये नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। अब चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी मैदान में है, उन्हें नरोत्तम की जगह टिकट मिली और कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर दांव लगाया। वो दतिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास अपार अनुभव है और जिससे वो कांग्रेस की नाव पार लगा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये चुनाव अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। उसने चुनाव जीतने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को दतिया का प्रभारी बनाया है, वो भी ग्वालियर राजघराने से ही आते हैं। अब चुनाव परिणाम कुछ भी हो, इसका असर सिंधिया की छवि पर जरूर पड़ेगा। अब दतिया चुनाव में दो राजघराने की आपस में टक्कर देखने को मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बने दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी। बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब दतिया चुनाव अभियान की कमान संभालेंगे। उनकी पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। अभी वो गुना से सांसद हैं और शानदार भाषण देने में माहिर है। वो अनुभवी नेता तो है ही, इसके अलावा जमीन पर संगठन को सक्रिय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे पहले वो क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे थे। उनके प्रभारी बनने से बूथ प्रबंधन मजबूत होगा। उनकी नियुक्ति से भाजपा ने बता दिया कि वो किसी भी तरह का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। सिंधिया राजवंश से हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबंध केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के सबसे प्रभावशाली राज परिवारों में से एक ग्वालियर के सिंधिया राजवंश से हैं। उनका परिवार अपनी ऐतिहासिक विरासत, आलीशान महलों, भारतीय राजनीति में दशकों से सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता है। उनके परिवार ने गुना और ग्वालियर तक सालों तक राज किया है। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वहीं उनकी दादी राजमाता सिंधिया बीजेपी की बड़ी नेता थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी शुरुआत कांग्रेस से ही की थी, लेकिन साल 2020 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरवा दी थी। तब से ही कांग्रेस की उनकी पुरानी अदावत है। अब दतिया में वो बीजेपी को एक और चुनाव जिताकर कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकना चाहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव के लिए घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया। वो दतिया राजघराने के मुखिया हैं। उनके पिता महाराज कृष्ण सिंह जुदेव भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार रहे थे। खुद घनश्याम जमीन पर काफी एक्टिव हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वो दतिया और उसकी पड़ोस वाली विधानसभा सेवढ़ा से कई बार विधायक रह चुके हैं। पिछली बार साल 2023 में उन्होंने सेवढ़ा से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल ने हरा दिया था। अब उपचुनाव में उनकी लॉटरी लगी है और दतिया से उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बन गए हैं। साल 2023 में कांग्रेस के खाते में दतिया सीट गई थी। साल 2023 में दतिया सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती जीत गए थे। तब उन्होंने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था। इसी वजह से अब उपचुनाव में कांग्रेस किसी भी कीमत में इस सीट को नहीं गंवाना चाहेगी। राजेंद्र को बैंक एफडी के धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। अब 30 जुलाई को जनता बनेगी रेफरी। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को लगा कि उनके लिए मौका बन गया और वो उपचुनाव का ऐलान होते ही सभाएं करने लगे और वोट भी मांगे। यहां तक कि नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया। लेकिन बाद में बीजेपी की बारात तो आई, लेकिन सेहरा आशुतोष तिवारी के सिर सज गया। बाद में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किए। इसी वजह से उन्हें भोपाल तलब किया गया, जहां उनके सुर बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है और आशुतोष को जिताएंगे। दूसरी तरफ मोहन यादव की साख भी दतिया चुनाव पर लगी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा।
चुनाव में जीत किसे मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो मामला बहुत ही रोमांचक हो गया है, जहां अब जनता रेफरी बनकर 30 जुलाई को आशुतोष और घनश्याम के भाग्य का फैसला करेगी और 3 अगस्त को रिजल्ट आ जाएंगे। इससे पहले लगातार कई दौर की बैठकें हुई हैं, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल सब मौजूद रहे और हेमंत खंडेलवाल का यह बयान आया कि नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और भारी बहुमत के साथ बीजेपी के कैंडिडेट जीत हासिल करेंगे। हालांकि ये तो समय बताएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, लेकिन बीजेपी के बीच में, बीजेपी खेमे में लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि बीते दिनों जो समर्थकों की नाराजगी देखने को मिली, इसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुशासनहीनता करार दिया गया। लेकिन अब सब शांत है माहौल और अब ये देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा आगे और किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्योंकि अभी तक जब समर्थकों में गुस्सा देखने को मिला, फिर आलाकमान तक ये बात पहुंची और जब इसे अनुशासनहीनता करार दिया गया, तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं ही नेतृत्व करूंगा और जो फैसला है पार्टी का वही सर्वोपरि है। उन्होंने कह दिया ये बात, जिसके बाद अब मामला शांत होता नजर आ रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा नतीजे किसके पक्ष में रहने वाले हैं। आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।